गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग जो है यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए अलग अलग मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी के तहत नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 यूपीएससी के लिए है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है जो कि कंपलसरी है। आप लोग को बताया था मैंने कि क्वेश्चन नंबर जो 5 होता है वो सभी के लिए कंपलसरी, उसको आप नहीं छोड़ सकते हैं, राइट। तो क्वेश्चन आपका थॉट से है, पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी से, क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना का वर्तमान में प्रासंगिकता। यहाँ पे जो है थोड़ा सा वर्तमान में प्रासंगिकता को लिखना है। तो यहाँ पे आपको सीधी सी बात है, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना क्या है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, थीम क्या है, कुछ थिंकर्स के नाम, कुछ जोग्राफर्स के नाम यूज करने पड़ेंगे। हेटनर, हॉडसन, आपके जो है सावर, 2-4 नाम आएंगे तो कम से कम याद रखना है, 1-2 तो कम से कम डालना ही है, राइट। उनकी एक आध परिभाषा किसी की है तो उसको याद करके रखना है यहाँ पे। तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा जो जोग्राफर्स के नाम हैं, उनके कुछ डेफिनेशंस या उनके कुछ नाम, उनके कुछ बुक्स, इन सब का थोड़ा सा जिक्र करना है। तो ये टॉपिक आपका क्षेत्रीय विभेदन करके सिलेबस में है तो सिंपल टॉपिक्स, लेकिन थोड़ा सा उसको याद करना पड़ेगा, समझ करके अच्छे से, तभी जा कर के इसका आंसर लिख पाएंगे। तो यहाँ पे हम क्षेत्र शब्दों की बात करें, 2 वर्ड हमारे पास है, क्षेत्रीय और विभेदन, एरियल डिफ्रेंसिएशन। एरियल का मतलब प्रदेश से, यहाँ पे रीजन से है, एरिया से है, और डिफ्रेंसिएशन का मतलब यहाँ पे जानते हैं, विभेदन का मतलब एक दूसरे से भिन्नता या पृथकता से होता है, एक दूसरे से अलग। तो ये जो टॉपिक है उसका संबंध ये है कि मैंने फिर से कल एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जब भी किसी विशेष का विकास होता है तो विषय वस्तु को लेकर के जो है मतभेद बने होते हैं। विषय वस्तु का मतलब किसी भी विषय में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाए, इस बारे में मतभेद बने होते हैं ज्योग्राफर्स या भूगोलवेत्ताओं के बीच में। तो सेम चीज़ यहाँ पर भूगोल के संदर्भ में है कि भूगोलवेत्ताओं के बीच भूगोल की विषय वस्तु को लेकर के हमेशा ही क्या रहे, आपके जो है मतभेद रहे हैं या अलग अलग विचार रहे हैं। कोई कहता है कि भौतिक तत्वों का अध्ययन, कोई कहता है मानवीय तत्वों का, कोई कहता है कि प्रदेशों का अध्ययन, कोई कहता है प्रदेशों के संश्लेषण का अध्ययन, कोई कहता है क्षेत्रों का अध्ययन, क्षेत्रों में भी समानता का अध्ययन, तो कोई कहता है भिन्नता का अध्ययन। तो अलग अलग संदर्भ में रहे। तो प्रदेश शब्द जो है ज्योग्राफी में एक विशेष संदर्भ में यूज किया जाता है, आप लोग भी जानते हैं। प्रदेश का मतलब यहाँ पर होता है कुछ तत्वों में समानता का पाया जाना और कुछ तत्वों में असमानता का पाया जाना, दूसरे से भिन्नता का पाया जाना। प्रदेश वर्ड हम लोग जो यूज करते हैं वह, जैसे हम लोग कहते हैं पर्वतीय प्रदेश, तो पर्वतीय प्रदेश का मतलब डेफिनेटली वहाँ पे समानता क्या है कि वहाँ पे कई सारे पर्वतों का विस्तार मिलेगा, या 2 या 2 से अधिक पर्वतों का विस्तार मिलेगा एक पर्टिकुलर एरिया में, तभी उसको हम लोग क्या कहेंगे, पर्वतीय प्रदेश कहेंगे। और वह निकटतम दूसरे से डेफिनेटली भिन्न भी होगा। अब पूरा का पूरा भारत में ही पर्वतीय पर्वत है तो हम पूरे भारत को सिर्फ पर्वतीय प्रदेश के रूप में ही बुला सकते हैं, यहाँ पे कोई मैदानी प्रदेश नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पर एक को हम लोग पर्वतीय प्रदेश कह रहे हैं, दूसरे को मैदानी प्रदेश कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे पर्वतों की समानता है, यहाँ पे समतल मैदान की समानता है। तो एक दूसरे से ये क्या, दोनों से डिफरेंट भी है। तो इसलिए रीजन वर्ड जो ज्योग्राफी में यूज किया जाता है उसकी 2 मुख्य विशेषताएं होती है। एक तो कुछ तत्वों में समानता का पाया जाना, और साथ ही साथ निकटतम क्षेत्र से या अन्य क्षेत्र से उसका भिन्नता का होना। अपने आप में एक दूसरे से क्या, निकटतम दूसरे क्षेत्र से वह क्या होगा, आपका डिफरेंट भी होगा, भिन्न विशेषता भी रखेगा, तभी उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपका जो है प्रदेश कहते हैं या क्षेत्र कहते हैं ज्योग्राफी में। तो यहाँ पे क्षेत्रीय विभेदन का मतलब क्या है कि ज्योग्राफी में कुछ भूगोलवेत्ता ऐसे थे जो भूगोल की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए उस संदर्भ में ये लेकर के चलते थे कि भूगोल में अध्ययन किसका किया जाना चाहिए, कि भूगोल में ये अध्ययन किया जाना चाहिए, कोई प्रदेश जो है, मान लो कोई ए प्रदेश ले लेते हैं, दूसरा प्रदेश बी ले लेते हैं, कि ये जो दोनों क्षेत्र अलग अलग ए और बी क्षेत्र है वह एक दूसरे से भिन्न क्यों है, उनकी सामाजिक सांस्कृतिक
विशेषताएं अलग किए हुए, वहाँ की प्राकृतिक भौतिक विशेषताएं अलग किए हुए, तो इस भिन्नता का जो अध्ययन पे फोकस करते हैं उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रीय विभेदन कहते हैं। इसमें हैटनर का नाम आएगा, हार्टसोन का नाम आएगा, कार्ल सावर का नाम आता है, तो ये क्षेत्रीय विभेदन कहलाता है। अब क्षेत्रीय विभेदन क्रिएट क्या होता है, उसके लिए कई सारे कारक होते हैं। कुछ तत्वों में साम्यताएं होंगी तो दूसरे से भिन्नता भी होगी, कुछ विविधताएं होंगी तो कुछ आपके जो है उससे भिन्नता भी मिलेगी। तो इन सब कारकों को लेकर के चला जाता है किसके अंतर्गत, क्षेत्रीय विभेदन के अंतर्गत। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें क्रक्स रूप से याद होनी चाहिए, जो मैंने यहाँ पे लेने की कोशिश की है आपका थोड़ा सा, कि भूगोल की मूल विषय वस्तु भूतल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करना है। यदि देखा जाए तो शुरू से लेके आज भी यदि देखें तो भूगोल की एक विषय वस्तु हमेशा ही प्रदेशों का अध्ययन रही है और हमेशा रहेगी भी। बिना प्रदेश के पुनः पृथ्वी के भूतल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन, पृथ्वी पर जितने भी क्षेत्र मिलते हैं उनका अध्ययन करना भूगोल का एक विषय वस्तु हमेशा ही पहले भी रहा है और आज भी जो है हम लोग इसको लेकर के चलते ही है। तो भूगोल के मूल विषय वस्तु जो है भूतल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करना, अलग अलग क्षेत्र क्या क्या विशेषताएं रखते हैं, वहाँ पे किस प्रकार की चीज़ें मिलती है, इन सब का अध्ययन करना। तो जनरली देखा जाए तो भूगोल का मतलब ही क्या, स्थानों का अध्ययन। यदि भूगोल का हम सामान्य शब्दों में डिफाइन करें कि भूगोल विषय, जैसे इतिहास का संबंध किससे होता है, समय से होता है, उसी प्रकार भूगोल का संबंध किससे, आपका जो स्थान से है। और स्थान में हम लोग उसके लिए वहाँ पे वर्ड यूज करते हैं क्षेत्र या प्रदेश वर्ड यूज करते हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करना इसकी मूल विषय वस्तु रहा है। भूतल के जो क्षेत्र है, एक स्थान का पर्यावरण दूसरे स्थान के पर्यावरण से क्या होता है, भिन्न होता है। जब पर्यावरण भिन्न है तो वहाँ पे अन्य विशेषताएं भी क्या हो जाती है, भिन्न हो जाती है। जैसे अब पर्वतीय क्षेत्र का पर्यावरण अलग है, मैदानी क्षेत्र का पर्यावरण अलग है। तो इन दोनों क्षेत्रों की हम यदि वहाँ की मानवीय विशेषता का अध्ययन करें, वहाँ की घरों की संरचना का अध्ययन करें, वहाँ पे सड़कों की संरचना का अध्ययन करें, इवन आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करें, पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र दोनों के अलग अलग पर्यावरणीय दशाओं वाले क्षेत्रों की, पर्यावरण में यहाँ पे सब कुछ आ गया, उच्चावास, जलवायु, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। तो पर्वतीय पर्यावरणीय क्षेत्र और मैदानी पर्यावरणीय क्षेत्र, इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो यहाँ पे मानवीय, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी प्रकार की भिन्नताएं दिखाई देंगी। क्यों होंगी, क्योंकि दोनों का पर्यावरण क्या है, यहाँ पे अलग अलग है। हमारे जो सामाजिक आर्थिक कार्य है वो भी वहाँ के पर्यावरण से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं और लंबे समय के अंतर क्रिया का परिणाम होते हैं। यदि आप मरुस्थलीय क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ पे जो मानवीय दशाएं होंगी, मानव का रहन सहन, खान पान, आपकी जो है इवन सोच विचार भी कहीं न कहीं वहाँ के पर्यावरण से कुछ मात्रा में प्रभावित रहते हैं, राइट। तो इस तरह से देखा जाए तो पृथ्वी पर अलग अलग कई सारे पर्यावरणीय क्षेत्र हैं, तो डेफिनेटली वे एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं। इन्हीं भिन्नताओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है, आपका जो है क्षेत्रीय विभेदन कहलाता है। तो यही आपका यहाँ पे मेन लिखा हुआ है, आपका जो है पर्यावरण से कई तरह से भिन्न है। ज़्यादा बड़ा हो गया। तो यहाँ पर आपका अतः विभिन्न स्थानों या क्षेत्रों के सांस्कृतिक भूदृश्य भी क्या होते हैं, प्राय एक समान नहीं होते हैं। एक समान मैंने कहा ना, अलग अलग हो जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र के अलग है, मैदानी क्षेत्र के अलग है। सांस्कृतिक भूदृश्य यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है। सांस्कृतिक भूदृश्य का मतलब सांस्कृतिक विशेषताएं उस क्षेत्र विशेष में जो दिखाई दे रही है। इसलिए मानव भूगोल के तथ्यों के विश्लेषण में क्षेत्रीय विभेदीकरण का अपना विशेष महत्व रहा है और इसी क्षेत्रीय विभेदीकरण का अध्ययन करना ही जो है क्या कहलाता है, क्षेत्रीय विभेदन कहलाता है। तो पृथ्वी के सतह पर विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एवं सांस्कृतिक दोनों प्रकार के तथ्यों में भिन्नता पाई जाती है। अतः क्षेत्रीय विभेदन का स्पष्टीकरण करना ही मानव भूगोल का क्या होना चाहिए, विशेष उद्देश्य होना चाहिए। इसे हम लोग क्या कहते हैं, विषय वस्तु के रूप में क्षेत्रीय विभेदन कहते हैं। तो ये क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना हो गई। इसमें कुछ ज्योग्राफर्स मैंने कहा, अरिस्टोफेन ने अपने पूर्ववर्ती भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट तथा रिटर की विचारधारा का विश्लेषण एवं संश्लेषण करते हुए पृथ्वी तल पर क्षेत्रों की भिन्नता की ओर संकेत किया। तो सब किसका नाम आता है, आपका अरिस्टोफेन का नाम आता है।
फिर यहाँ पे हेटनर का नाम है 1898 में हेटनर ने, ये आपका यहाँ पे है हेटनर। तो 1898 में हेटनर ने क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना को यहाँ पे दिया था। ये कट गया आपके जो है, तो हेटनर ने दिया था। क्षेत्रीय विभेदन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? 1898 में हेटनर के द्वारा दिया गया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आप लोग को। क्वेश्चन पे आएंगे, उसका महत्व क्या है हमारे लिए। कुछ डेफिनेशन है हेटनर के अनुसार, भूगोल पृथ्वी के क्षेत्रों का ज्ञान है। अब एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। तो ये एज इट इज याद करके थोड़ा सा लिखने की कोशिश करना है, तो उतना ही आपको मार्क्स क्या मिलेंगे? अधिक मिलेंगे वहाँ पे, राइट। विडाल डी लाप्लास क्या कहते हैं? उन्होंने व्यक्त किया, बताया कि भूगोल स्थलों का ज्ञान है एवं इन स्थानों में क्या होती है? भिन्नताएं होती है। भूगोल जो है स्थलों का ज्ञान है और इन स्थानों में क्या होती है? आपकी जो है भिन्नताएं होती है। तो ये विडाल डी लाप्लास ने कहा। इस तरह पृथ्वी के तल पर विभिन्न क्षेत्रों के प्राकृतिक, सांस्कृतिक दोनों प्रकार के तत्वों की विविधता पाई जाती है और इन्हीं विभिन्नता का क्षेत्रानुसार जो अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? और जो मूल विषय वस्तु होनी चाहिए ज्योग्राफी की, उसको हम लोग क्षेत्रीय विभेदन कहते हैं। तो ये अभी जस्ट मैंने बताया, कार्ल सावन 1925 में भी कुछ ज्योग्राफी एंड इट्स रिलेशन टू अदर साइंसेस में इस शब्द का प्रयोग किया था। रिचर्ड हॉटसन को जाता है इस संकल्पना को विकास का श्रेय जो है। तो ये कुछ पॉइंट्स है आपके, ये बिल्कुल आपको डालना ही डालना है। कुछ नामों को जो है तब तक आपको सामने वाला नंबर नहीं देगा। संकल्पना में भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल को निम्न रूपों में परिभाषित किया है। भूगोल वह विज्ञान है जो क्षेत्रों की विभिन्नता तथा उनके संबंधों के संदर्भ में पृथ्वी तल का क्या करता है? वर्णन करता है। ये कुछ परिभाषाएं हैं, उसको आपको एजीटी याद करके रखना है। तो क्षेत्रीय विभेदन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्षेत्रीय विभेदन है क्या, आई समझ में। अब इसका महत्व क्या है, तो इसकी कुछ आलोचना भी है कि वर्तमान में हम लोग जो है यदि हम देखें तो दो क्षेत्रों के बीच सिर्फ अंतर या भिन्नता पाई जाती है। इसी बात का अध्ययन ये एक अधूरा अध्ययन कहलाएगा। कुछ तत्वों में समानता भी पाई जाती है। अब यदि हम दो क्षेत्रों की कंपेयर करें, यूएसए और भारत का ही कंपेयर करते हैं, यूएसए एंड इंडिया का, तो यूएसए और इंडिया का कंपेयर करेंगे तो सिर्फ दोनों में कुछ भिन्नताएं ही नहीं होंगी, कुछ समानताएं भी होंगी। तो कहीं ना कहीं सिर्फ हम भिन्नता का अध्ययन कर रहे हैं दो क्षेत्रों के संदर्भ में, दो या दो से अधिक क्षेत्रों के संदर्भ में ज्योग्राफी में, तो ये अध्ययन क्या कहलाएगा? अधूरा कहलाएगा। डेफिनेटली हमें भिन्नता के साथ साथ असमानता के साथ साथ समानता का अध्ययन भी करना चाहिए, तभी अध्ययन कंप्लीट होगा। और वर्तमान चूंकि विश्व जो है अंतर संबंधों पर निर्भर है, तो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में किसी भी सब्जेक्ट में जो है मुख्य रूप से हम किस पे जोर देते हैं? अंतर संबंध, इंटर रिलेशन। दो क्षेत्रों के बीच संबंध कैसे है? ए और बी कोई दो क्षेत्र है, भारत पाकिस्तान लो, चाहे भारत चाइना लो, चाहे भारत अमेरिका लो, तो उनके भौतिक पर्यावरण के बीच में किस प्रकार का अंतर संबंध है? जैसे हम हिमालय की बात करें, रॉकी पर्वत की बात करें, तो दोनों में हिमालय भी नवीन वलित पर्वत है और रॉकी भी नवीन वलित पर्वत है, तो ये समानताएं हो गई। तो डेफिनेटली उन क्षेत्रों में कई सारी चीज़ें क्या मिलेंगी? आपकी पर्वतीय आधार पर समानताएं भी मिलेंगी। भूकंप की घटनाएं, वॉल्केनो इरप्शंस की संभावनाएं समान मिल सकती है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि वर्तमान में केवल विभिन्नता, दो क्षेत्रों का अध्ययन विभिन्नता के आधार पर ही न करके उनकी समानताओं को भी ध्यान देने की जरूरत है। उनके बीच किस प्रकार का अंतर संबंध है, इंटर रिलेशन, उसको भी ध्यान देने की जरूरत है, तभी वह आपका अध्ययन क्या कहलाएगा? कंप्लीट, संपूर्ण कहलाएगा। तो इस तरीके से क्षेत्रीय विभेदन एक जो विषय वस्तु है भूगोल में, वह एक पक्ष को लेके चलता है, बाकी दो अन्य पक्षों को क्या करता है? वर्तमान संदर्भ में अवहेलना करता है। तो इसके बावजूद भी आज भी जो है भूगोल की बात करें तो दो क्षेत्रों के बीच में जो अंतर भिन्नता मिलती है, वह एक कहीं ना कहीं आज भी जो है एक मुख्य विषय वस्तु के रूप में, मूल विषय वस्तु या अंतर का जो अध्ययन है, आज भी जो एक मुख्य विषय वस्तु के रूप में लेकर के चला जाता है। तो ये इसका महत्व आज भी देखा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी डिटेल और पढ़ेंगे, 2 4 10 चीज़ अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो कम शब्दों में 150 वर्ड्स का क्वेश्चन था, तो 150 वर्ड्स में हम लोग जो है बहुत ही कम शब्दों में कम समय में लिखना है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट दे करके उसको थोड़ा सा महत्व बताते हुए, कुछ आलोचनाएं, कमियां बताते हुए आपका आंसर खत्म करना है। आई बात समझ में? तो ये था हमारा क्षेत्रीय विभेदन का कॉन्सेप्ट।
और क्षेत्रीय विभेदन किन कारणों से उत्पन्न होता है उसके लिए हम यहाँ पे 3 चीज़ें लेते हैं, साम्यताएं बनाम विभिन्नताएं, विविधताएं बनाम भिन्नताएं और अंतरक्रिया बनाम विभिन्नताएं। कि कुछ तत्वों में समानता होगी तभी जाके दूसरे से भिन्न भी हो जाएगा, कुछ विविधताएं होंगी दूसरे की तुलना में तब भिन्नता होगी, और इंटरेक्शन का परिणाम होता है। तो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। और बाकी निष्कर्ष का मतलब यहाँ पे आलोचना मैंने अभी बता ही दिया, इसकी कमी क्या है आलोचना, और इन्हीं आलोचनाओं के आधार पर जो है ये आलोचना के बिंदु है कुछ आपके जो है। तो आलोचना में वही पॉइंट है, भिन्नता के साथ समानता का अध्ययन और अंतर संबंधों का अध्ययन पे जोर देने की ज़रूरत है। लेकिन इसके बावजूद भी इसका महत्व हमारे लिए क्यों महत्व है, तो आज भी अध्ययन का विज्ञान माना जाता है। किसके अध्ययन का विज्ञान? क्षेत्रीय भिन्नताओं के अध्ययन का विज्ञान माना जाता है भूगोल जो है। तो इस तरीके से इसका आंसर आपको क्या करना है, हैंडल करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, छोटा क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स था आपका। तो इस तरीके से इसका आंसर हैंडल करना है। थैंक यू।